Friends and welcome. See, in the today's session, we'll basically discuss the class 9 chapter number first number system. उसी में हम जो जितने भी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, आज के सेशन में अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने मेरी वीडियो चेकआउट नहीं करी आप तो चेकआउट कर सकते हैं. आज के सेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में 1 मार्क के भी हम डिस्कस करेंगे, 2 मार्क के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. तो इसको स्टार्ट करेंगे हम. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू से इफ यू थिंक दैट दिस इज रियली अ वेरी गुड क्वालिटीज वीडियोस फॉर यू एंड यू आर रियली लर्निंग फ्रॉम दीज वीडियोस नंबर सिस्टम एंड जैसे कि मैंने आपको बोला सेल्फ असेसमेंट पेपर भी मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगी, तो you can subscribe my channel and like the video. If you have any doubt you can write in the comment section. So start करते हैं आज की वीडियो में. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 का पावर है -2, यानी कि ये नेगेटिव में है, प्लस के साथ में 2/3 और इसकी पावर भी -2 प्लस 3/4 और इसकी पावर भी यहाँ पर -2, यानी कि नेगेटिव में है. क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 स्टेप और 3 स्टेप में आप इसको कवर अप कर देंगे, क्योंकि ये सिंप्लीफाई है, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है. सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जितना भी जो भी बेस होता है उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो यानी कि 2 की पावर हो जाएगी यहाँ पे 2 प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 3/2 और उसकी पावर हो जाएगी यहाँ पे 2 प्लस 4/3 की पावर हो जाएगी यहाँ पे 2. मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया. सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूँगी, इसको खोल लूँगी, यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में करूँगी. 2 × 2 होता है 4 को अपॉन 1 कर देती हूँ, क्योंकि हम एलसीएम लेंगे तो कन्वीनियंट हो जाएगा. 3 3 9 होता है एंड 2 2 4. अगेन यहाँ पे 4 4 16 एंड 3 3 9. तो ये आपका यहाँ पर आ गया. इसके बाद हम मैं क्या करूँगी, 1 4 और 9 का एलसीएम लूँगी, तो 9 4 36 होता है. एलसीएम आपका 36 आ जाएगा. 1 की टेबल में 36 पर आता है, तो 4 को आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 144 प्लस 4 की टेबल में 36 आता है आपका 9 पर, तो आप 9 9 से हो जाएगा 81 प्लस 9 के टेबल में 36 आता है 4 पर, तो 16 4 से होता है 64. अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंपल ऐड कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं वंस की प्लेस ले लेती हूँ. 4 + 1 5 + 4 9 हो जाएगा आपका. उसके बाद 6 + 8 हो जाएगा आपका यहाँ पर 14 और 14 + 4 हो जाएगा आपका यहाँ पर 18. 1 विल बी कैरी ओवर एंड 1 + 1 2, तो 289/36. अगर आपको ये लगता है कि ये डिविजिबल मतलब यहाँ पर ये कटता है, अगर ये लोएस्ट टर्म में कटता होगा तो यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई इनटू द लोएस्ट टर्म. आप इनको काट सकते हैं, ठीक है, इसको लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं. अदरवाइज आपका सोल्यूशन यही होगा. आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पर 36 और 8 + 9 आपका यहाँ पर जो है वो हो जाएगा 17 + 2 19. ये 3 3 वैसे डिविजिबल नहीं है, तो इसका आंसर आपका जो है वो यही होगा 289/36. तो होप ये क्लियर होगा. मूव करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे. Students, now this is the second question. See, it is a 1 mark question, so it's very easy. Find the value of x of which 7/12 आपको पावर -4 दे रखी है, इंटू 7/12 पावर यहाँ पे 3x दे रखी है और 7/12 पावर यहाँ पे 5 दे रखी है. देखिए, अगर मैं चाहती तो यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकती थी, लेकिन मैं यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि आपको पता होगा कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि whenever the bases are same, so you have to add the exponents. So you can see here there is a multiplication. So law of exponents of product law जो है वो बेसिस में एक्सपोनेंट एडिशन करता है. तो मैं इसकी पावर को यहाँ पे बेस को चेंज नहीं करूंगी. सोल्यूशन में मैं सिंपल क्या करूंगी, आप देख सकते हैं 7/12 मेरा यहाँ पर बेस आ गया और उसके बाद में इन दोनों पावर्स को प्लस कर लूंगी, -4 + 3x और इज इक्वल टू इसको मैं एज इट इज लिख दूंगी 7/12 और पावर मेरी यहाँ पर है 5. क्योंकि मेरा यहाँ पर ये विदाउट एक्स है, यानी कि विदाउट वेरिएबल, और यहाँ पर ये वेरिएबल है, तो विथ वेरिएबल यानी कि एक्स होना बहुत जरूरी था इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एज आई टोल्ड इन माय अर्ली वीडियोस एज वेल दैट if you have a same variable so you can add and subtract, but in during the product आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस टाइम पर आपको जरूरत नहीं होती, आप किसी भी वेरिएबल को किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों जगह बेसिस सेम है, इक्वल्स टू से इधर भी और इक्वल्स टू से इधर भी. तो जब मैं इक्वल्स टू से उधर लेकर जाऊंगी तो ये वाली वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल होकर 12/7 हो जाएगी, तो वैल्यूज कट जाएंगे. तो मैं इसको यहीं पर ऐसे ही काट देती हूँ, ये अंडरस्टूड होता है. सो -4 + 3x इज इक्वल टू 5 मेरे पास आ गया. अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ. 3x के पार्ट को मैं यहीं पर रहने दूंगी और 5 के पास में 4 ले जाऊंगी तो उधर आके हो जाएगा प्लस में
और 3x प्लस इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 9/3 और 3 से 9 कट किया तो वैल्यू आ गई मेरे पास 3, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। ये मेरा यहाँ पर आ गया आंसर। होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। सी दिस, इस क्वेश्चन के, क्योंकि ये 1 मार्क के क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, तो देखिए इस क्वेश्चन के ना कुछ स्टेप्स ज़्यादा है, यानी कि जब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कराऊंगी तो उसके स्टेप्स ज़्यादा है। तो ज़रूरी नहीं होता कि जिस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये 1 मार्क में ही आएगा, क्योंकि मैं आपको हैवी क्वेश्चंस भी बहुत सारे करवाए हैं, तो आपको ज़रूरी है, नीड है प्रैक्टिस की। तो ज़रूरी नहीं होता है 1 मार्क में ही, हो सकता है 2 मार्क के क्वेश्चंस में भी आए। तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी कि 1 मार्क में भी आप इतने सारे स्टेप्स वाले क्वेश्चंस कर पा रहे हैं इजीली, तो आपकी इससे प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, तो इससे मल्टीटास्क आपका हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि आपको इसमें स्टेप्स क्लियर हुए। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ ब्रैकेट के अंदर है 2 की पावर यहाँ पे 3x माइनस 1 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 6, सो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू ऑफ x की, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ पर क्या कहता है, इसका सोल्यूशन यहाँ पर कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जिसकी पावर आपको दे रखी है 3x माइनस 1 प्लस 10 जो कि एक ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अबव में नीचे यहाँ पे 7 रख लेती हूँ क्योंकि डिवाइडेड बाय 7 था, इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि यहाँ पे ये 7 है तो यहाँ पर आके ये, यहाँ डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको उधर ले जाऊंगी, तो मैं यहाँ पे 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस 10, यानी कि ये जो ब्रैकेट है ये एज इट इज रहने देती हूँ, और 6 के पास मैं यहाँ पर ले जाती हूँ 7। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 6 6 36 एंड 6 7 42, आपका यहाँ पर आ जाएगा 42। अब आप देख सकते हैं कि ये विदाउट वेरिएबल और ये भी विदाउट वेरिएबल है, तो क्यों ना इस डिजिट को उधर लेकर जाया जाए। तो ये सिंप्लीफाई कर देंगे हम, 2 की पावर है 3x माइनस 1, इसको एज इट इज रख देंगे, और 42 क्योंकि मैं 10 को इधर लेकर आई हूँ तो ये प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। ठीक है, तो इसकी पावर अब आप देख सकते हैं 2 की पावर हो जाएगी 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 42 में से आप 10 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 32। अब आप देख सकते हैं कि 32 बेसिकली 2 को अगर मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 32 ही आता है, क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि 32 का अगर आप ऐसे निकालेंगे तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 32 आता है, और ये बहुत अच्छे तरीके से रट भी जाते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 की पावर 3x माइनस 1 और इसको मैं लिख लेती हूँ 2 की पावर 5। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से 2 और 2 को मैं क्या कर दूंगी, कट कर दूंगी। ठीक है, तो मेरे पास बचा 3x और यहाँ पे बचा 5। ठीक है, तो मैं इसको जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट वे में करके मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा रब करके मैं आपको ये वाले डिजिट का आंसर यहाँ पर सॉल्व करके दे देती हूँ। फ्रेंड्स नाउ देखिए मैं थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर दी, यहाँ पर मैंने लिया है इस पार्ट को। अब आप देखिए ये भी विदाउट वेरिएबल और ये वाले डिजिट भी विदाउट वेरिएबल है, सिंप्लीफाई कर लूंगी। 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 1, इधर आके यहाँ पे ये प्लस हो गया, उसके बाद 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, x की वैल्यू हो जाएगी 6/3 और 3 से ये कट गया तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, x की वैल्यू 2 आ गई और फाइंड द वैल्यू ऑफ x से पूछा था। तो होप ये क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है, मूव करेंगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स नाउ दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। सी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 की पावर है क्यूब, 2 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब, और होल ब्रैकेट की जो पावर आती हुई है थोड़ा छोटा है, -3/2, -3/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। इसके भी स्टेप्स हैं, 2-4 स्टेप्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसके सोल्यूशन में हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। 1 की क्यूब कितनी होती है, 1 ही आएगा यहाँ पर आंसर, प्लस ले लेते हैं 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। ठीक है, यहाँ पर 8 ले लेते हैं और इसके बाद इसको भी ओपन कर लेते हैं, तो 3 3 सा 9 होता है एंड 9 3 सा होता है 27। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ और इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पे -3/2। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करेंगे, 8 + 1 हो गया 9 और 9 + 27 आपका आंसर आ गया यहाँ पर 9 + 36। ठीक है,
तो 36 की यहाँ पे जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी -3/2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 36 किसका स्क्वायर रूट होता है यहाँ पर 6 का, तो 6 की पावर हो जाएगी 2 और होल की पावर ऑलरेडी यहाँ पे -3/2 है, क्योंकि ये एक ब्रैकेट अंदर यहाँ पे पावर है और एक ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो इन दोनों के रिलेशन होते हैं मल्टीप्लीकेशन के। तो इसको बेसिकली मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 2 इंटू -3/2, तो 2 से 2 यहाँ कट गया, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको लिख दूंगी यहाँ पे 6 की पावर -3, क्योंकि ये -3 है तो मैं इसको क्या करूंगी, रेसिप्रोकल करूंगी बेस को, तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो 1/6 और पावर हो गई 3, तो 1 की पावर तो क्यूब होगी तो 1 ही आएगा, और 6 इंटू 6 36, और 36 इंटू 6 अगर आप करते हैं तो होता है 216। होप इतना आपको ये वाली चीज़ का मतलब ऑलरेडी बच्चों को रटा ही होता है कि क्यूब और स्क्वायर रूट्स 19 तक के रटे हुए होते हैं। ठीक है, बाकी आपने तो मेरी वैदिक मैथ्स की वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स वैदिक मैथ्स की टिप के थ्रू बताया है कि किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूंगी यहाँ पर आई बटन में, आप देख सकते हैं। तो होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द सेकंड मार्क क्वेश्चन। सी 2 मार्क का ये क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना देन यू विल गेट हाफ मार्क, और जब आप इसका क्वेश्चन बीच में प्रोसीजर करेंगे देन यू विल गेट 1 मार्क, और जब आपका पूरा आंसर आ जाएगा उसका आपको हाफ मार्क मिलेगा। इस तरीके से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। देखिए इसके सोल्यूशन में आपको करना क्या, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ a इज इक्वल टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर b एंड b की पावर a, यानी कि a की पावर b एंड b की पावर a है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। वी हैव टू पुट दी वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए a की पावर यहाँ पर क्या है b यानी कि 3, और a आपका यहाँ पर क्या है 2, तो आप यहाँ पर चाहे तो 2 लिख लीजिए। a की यहाँ पर 2 है और b यहाँ पर पावर है 3 की। इसी तरीके से b मेरे पास बेस है 3 और इसकी पावर a यानी कि पावर है 2। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू पुट करने का मुझे पूरा हाफ मार्क मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको इलेबोरेट करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 एंड 3 3 ज़ा 9, सो आई विल गेट 1 मार्क। ठीक है, उसके बाद 9 प्लस 8 मेरा हो जाएगा यहाँ पर 17, देन आई विल गेट हाफ मार्क ऑफ इट। तो ये मेरा यहाँ पर आंसर आ गया 17। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हो सकता है ये आपको 1 मार्क में भी आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ए बी एंड बी ए, व्हाट डज इट मीन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। होप ये क्लियर हो गया। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द 6th क्वेश्चन, लेकिन ये सेकंड 2 मार्क का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इन दोनों पार्ट्स को हम इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड देन सेकेंड पार्ट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स और यूपी बोर्ड्स में आ चुके हैं क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस जो मैं करा रही हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी आपको ऑलरेडी कराए हैं, और ये क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। तो आप देख सकते हैं, देखिए इफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दे रखा है a की पावर b एंड b की पावर a एंड होल पावर इज -1। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेती हूँ ताकि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए कि किस तरीके से यहाँ पर हमें वैल्यू को पुट करना है अकॉर्डिंग टू दिस। तो a मेरे पास यहाँ पर है 2, ठीक है, और उसका मेरे पास यहाँ पर जो पावर दे रखी है वो है b, तो b की पावर है यहाँ पर 3। उसके बाद b मेरा बेस है यहाँ पर 3 एंड देन पावर यहाँ पर a यानी कि 2, और इस तरीके से होल पावर इज -1। तो इलेबोरेट कर लेते हैं, 8 आ गया और 3 को 2 करा 9 आ गया एंड देन -1, और ये हो गया 8 + 9 17 -1। तो सब -1 है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1/17 एंड दिस इज द आंसर। इसका रेसिप्रोकल करा तो पॉजिटिव में चेंज होगी इसकी पावर। मूव करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट के ऊपर। इसके ऊपर जो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, a की पावर है यहाँ पर a एंड प्लस b की पावर आपकी यहाँ पर b एंड होल पावर इज -1। तो आप देख सकते हैं कि a की पावर यहाँ पर a है तो यानी कि 2 की पावर आपकी यहाँ पर हो गई 2, और b की पावर है b यानी कि 3 की पावर हो गई आपकी यहाँ पर 3 एंड -1। तो 2 2 हो गया 4 एंड 3 3 हो गया 9 + 3 9 × 3 इज 27, और ये हो गया -1, और 27 + 4 होता है 31 की पावर है -1। इसका मैं कर दूंगी यहाँ रेसिप्रोकल, तो 1/31 विल बी दी
आंसर। ये आपका आंसर हो गया। होप ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स नाउ दिस इज दिस क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है सिंप्लीफाई 81/16 पावर इज -5/4, मल्टीप्लीकेशन 25/9 और पावर है -5/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। आपको पता ही है ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद कि इसके सोल्यूशन में आंसर क्या होगा। आई होप मेरे से पहले शायद आपने रजिस्टर पे ऑलरेडी निकाल लिया होगा ये क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर क्या है, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बता देती हूँ। देखिए 81 का बेसिकली आप क्या करेंगे, यहाँ पे एसएम ले लीजिए। आपको पता है कि अगर आप 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल गेट 81। इधर 9 होता है, 9 3 से 27 होता है, 27 3 से 81 होता है। तो मैं यहाँ पर 3 लिख लेती हूँ और अपॉन में 16 आपका होता है 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16 तो 2। ठीक है, इसका पावर होल का हो गया 4 और ऑलरेडी आपको जो यहाँ पे पावर दी हुई है वो दी हुई है -5/4। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको भी चेंज कर लेती हूँ। 5 5 से 25 होता है और 3 3 से 9 होता है, तो पावर आ गई इसकी 2 और होल की पावर जो आपको यहाँ पर दे रखी है वो दे रखी है -5/2। अब आपको पता है ना कि इनका रिलेशन आपस में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का। तो देखिए 4 से 4 यहाँ कट रहा है और 2 से 2 यहाँ कट रहा है। आप चाहे तो नेक्स्ट स्टेप में भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, सिंपल 3/2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे -5 और मल्टीप्लिकेशन में 5/3 की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पर -5। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का पावर -5 है, तो मैं इसको पहले देखिए इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि 3/2 एंड 5/3 का होल का पावर यहाँ -5 है। तो इस तरीके से देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 5/2 की होल पावर आ जाएगी -5। क्योंकि अब ये नेगेटिव में है तो मैं इसका क्या करूँगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी और सिंपली फिर इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दूंगी। 2 की यहाँ पे 2 की पावर भी 5 हो गई और 5 की पावर भी 5 हो गई। तो 2 की पावर को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 32 और 5 को भी अगर आप मल्टीप्लाई कर दे तो आप इस तरीके भी से कर सकते हैं। देखिए 5 5 से 25 और अगेन 5 5 से 25, तो 4 का सेट तो ऑलरेडी बन गया। तो 25 इंटू 25 6 to 5 होता है। 6 to 5 को आप यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 5 5 से 25 का 2, 5 2 से 10 प्लस 2 1, 5 6 से 30 प्लस 1 3125। तो 3125 32/3125 ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। इस तरीके से हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और तब भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो वैदिक मैथ्स तो जिंदाबाद है आपके लिए, आप उसको चेकआउट कीजिए। ठीक है, तो वो भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन ना मुझे लगता है शुरू होते ही खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को करना बहुत इजी है। करना है यहाँ पर आपको ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 8 की पावर है 1/3, 27 की पावर है 1/3, होल ऑलरेडी क्यूब यहाँ पर दे रखा है और उसके बाद 1/4 और यहाँ पे 5 भी मल्टीप्लाई में। तो ये पूरा एक क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन शुरू होते ही आपका खत्म होगा। आपको पता है ना कि 8 बेसिकली 2 का क्यूब होता है और 27 बेसिकली आपको यहाँ पे 3 का क्यूब होता है। 3 3 से 9 है, 9 3 से 27। तो देखिए अगर आपको करवाना है तो मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको एक बार बता देती हूँ। सिंपली आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक बड़ा ब्रैकेट खोल लीजिए, 5 आप यहाँ बाहर रखिए और उसके बाद यहाँ पे 2 की पावर 3 और ऑलरेडी ये 1/3 है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 3 की पावर 3 और ये ऑलरेडी 1/3 है। ठीक है, फिर आप इसको बंद कर दीजिए और ये एक स्टेप तो आपका कंप्लीट हो गया जिसमें से 3 3 ये कट जाएगा आपका वैल्यूज। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली देखिए 5 और ब्रैकेट में आपका यहाँ पे 2 + 3 और होल ब्रैकेट है 3 और उसके बाद आपका ये एक ब्रैकेट यहाँ पे 1/4। देखिए कितना स्क्वीज हो गया ये। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 2 + 3 आपका जो होता है वो होता है 5 की पावर आ गई 3 और ऑलरेडी ये 5 बाहर है और एक बड़ा ब्रैकेट आपका आ गया यहाँ पे 1/4 का। अब आप देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए 5 का अगर आप क्यूब करते हैं, ठीक है, 125 आता है। 125 को अगर आप 5 से करते हो 625 आता है, यानी कि 5 को 3 टाइम्स और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना आपको। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 की पावर 4, ठीक है, और ऑलरेडी एक पावर आपकी यहाँ पर है 1/4, तो 4 से 4 को आप कट कर दीजिए सीधा, बजाय कि आप पहले मल्टीप्लाई करें फिर 4 का 5 का। आप पता है कि 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपका 6 to 5 आता है, तो आप सीधा डायरेक्ट इस तरीके से लिख लीजिए।
उसके बाद आपका आंसर आ गया यहाँ पे सिंपल 5 एंड 5 विल बी द आंसर। मैंने कहा था ना शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन कितना लेंथी दिख रहा है आपको, लेकिन ये खत्म हो गया। 2 मार्क का क्वेश्चन है एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी सैम्पल पेपर की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं अपनी कोचिंग में इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस कराती हूँ और बच्चों के बहुत अच्छे स्कोर्स करते हैं ये। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा इस वीडियो में, आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप चाहें तो आगे आने वाले टाइम में भी अगर आपको वीडियोस देखना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।